बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है फ्रेंच टोबैको। इब्राहिम अल कुरैशी ने रिसेंटली अपनी जो ये फ्रेग्रेंसेस हैं इनमें 4 से 5 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की थी। स्पेनिश टोबैको, मैक्सिकन टोबैको, क्यूबन टोबैको, डोमिनिकन टोबैको और इस तरह। और ये जो इनकी फ्रेग्रेंसेस हैं ये ग्रीक टोबैको और फ्रेंच टोबैको, ये इनकी रिसेंट 2024 की लॉन्च है ये फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। और सबसे मजे की बात कि ये है अभी 200 ml की बॉटल्स, यानी अगर आपने ये फ्रेग्रेंसेस ली और ये आपको हिट गई तो फिर तो आपके बारे में आ रहे हैं, लॉटरी लग गई। अगर नहीं तो ये फिर आपकी बड़ी खतरनाक वाली मिस होने वाली है, क्योंकि 200 ml की ये बॉटल है, ठीक है। तो इनके डीकेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो डीकेंट पहले ट्राई करें इन फ्रेग्रेंसेस के, पाकिस्तान के अंदर आपको मिल जाए तो लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसकी स्लीव, बेसिकली स्लीव है। इसके अंदर से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है टोबैको कलेक्शन। ये इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है, ये फ्रेंच टोबैको लिखा हुआ है, जिसमें फ्रांस का झंडा भी एक किस्म का बना हुआ है, और ये एक्सट्रेट द पफा है इस साइड पे। ये आप देख सकते हैं इसकी स्लीव, और स्लीव की बैक साइड पे ये है इसका इब्राहिम अल कुरैशी का थोड़ा सा ब्रांडिंग एंड दिस एंड दैट, ये वो, ठीक है। ये तो हो गया इसका बॉक्स। मैं इस रिव्यू के अंदर ना ये दोनों आज रिव्यू करूंगा, फ्रेंच टोबैको भी और ग्रीक टोबैको भी। दोनों को इक्वली टाइम देंगे, लेकिन पहले मैं इसको जरा आप लोगों को प्रेजेंटेशन इसकी दिखा देता हूँ, उसकी सिर्फ आपको बॉटल दिखा दूंगा, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ये इसका बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं। और बड़ी सेटिस्फाइंग किस्म की इसकी जो है ना बॉक्स ओपन होता है। आप इसको यूं करेंगे तो बड़े आराम से ये इसका बॉक्स खुल जाता है। और इसका जो बॉक्स है वो आप देख सकते हैं, इब्राहिम अल कुरैशी बड़ी डिटेलिंग के साथ काम किया गया है इसके ऊपर। अब मैं आप लोगों को, और ये बॉटल बड़ी जबरदस्त नग फिट है इसके अंदर, ठीक है, गिरने लगी थी। ये इसका बॉक्स हो गया, और ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं 200 ml की ये बॉटल है, और आप देख सकते हैं ये इसकी बॉटल। यहाँ पे इसके फ्रेंच टोबैको लिखा हुआ है। ग्रीक टोबैको में सिर्फ ये है कि यहाँ पे ग्रीक टोबैको लिखा हुआ है, ग्रीक टोबैको, यस। और यहाँ पे ये फ्रेंच टोबैको है। बाकी इसकी बॉटल भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी 200 ml की बॉटल हो गई। बहुत ही हैवी मेटालिक किस्म का कैप है, ये आप देख सकते हैं, जिसके यहाँ पे इब्राहिम अल कुरैशी का लोगो शोगो बना हुआ है। और ये इसका स्प्रेयर हो गया, जिस तरह वो रूम फ्रेशनर का स्प्रेयर होता है, इसका इतना चौड़ा काफ़ी बड़ा सारा स्प्रेयर है, ठीक है। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। द ओनली थिंग इज़ कि ये बॉटल्स सिलेंड्रिकल हैं और काफ़ी लॉन्ग बॉटल्स हैं, तो इनको ना बस ख़तरा यही है कि इनको अगर आपका ज़रा सा हाथ लगा तो 200 ml जूस भी आपका गया और बस गई भैंस पानी में, ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसको आपने गार्ड्स के साथ खड़ा करना है। इसके आगे पीछे दाएं बाएं आपको रखनी पड़ेंगी फ्रेग्रेंसेस इसकी हिफाजत करने के लिए कि ये गिरे ना। लेकिन ये इतनी हैवी बॉटल है कि खुदा न खास्ता गिरी भी तो आगे पीछे 4-5 भाइयों को जख्मी करेगी अपनी, ठीक है। बहरहाल ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने ये फ्रेग्रेंस खुद भी ट्राई की। मुझे ये किसी फ्रेग्रेंस से हल्की फुल्की मिलती जुलती लग रही थी कि कोई इस तरह का परफ्यूम भाई ट्राई जरूर किया, बट एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने ये वकास अहमद को भी चेक करवाई। मैंने कहा वकास भी आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, मुझसे तो नहीं पकड़ी जा रही है बिल्कुल। तो वकास भी ने उसके ऊपर बोला कि इसको जो है ना हल्की फुल्की इमेजिनेशन की टच आ रही है, लेकिन इसमें और नोट्स भी एडिड हैं। तो भारत मुझे तो मैं बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर पाया इसको कि ये किससे मिलती जुलती है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको हिंट ऑफ एप्पल, जस्ट हिंट ऑफ, जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा आपको इसके अंदर एप्पल फील होगा, ग्रीन एप्पल, लेकिन वो अकेला फील नहीं होगा। इस तरह जिस तरह छालिया सुपारी जो होती है, छालिया या सुपारी के वो जो होते हैं, उसके ऊपर आपने एप्पल जूस को अगर स्प्रिंकल किया है, खट्टे ग्रीन एप्पल को, तो वो जब आप उसको बेसिकली तो वो रोज एंड एप्पल का कॉम्बो है, लेकिन मैं आप लोगों को उसको बता रहा हूँ, एक क्या कहते हैं उसको, खुशबू को डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह लगेगा जैसे छालिया के ऊपर ना किसी ने ग्रीन एप्पल के जूस को, खट्टे से जूस को ना स्प्रिंकल किया है, तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस जो है ना थोड़ी सी एक्साइटिंग सी हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा आपको एंजॉय कराना शुरू करती है। स्टार्ट का जो इसका पहला फेज है ना एप्पल एंड छालिया का, वो शायद आपको फील हो, शायद आपको इस तरह फील हो गया यार बड़ी कोई ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस होने वाली है, लेकिन जब ये अपने सेकंड फेज में पहुंचती है तो वहां पर ये लिटरली इस तरह लगता है
जिस तरह आप घर में जब लीमू पानी बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं और ठंडा सा लीमू पानी बनाते हैं, तो उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है जिसके अंदर से लेमन की भी खुशबू आ रही होती है, हल्का फुल्का शुगरी सी भी खुशबू आ रही होती है और सॉल्ट की भी खुशबू आ रही होती है। तो वो जो एक स्पेसिफिक लीमू पानी की खुशबू होती है, उसके ऊपर आप जरा लेमन जो फ्लावर्स होते हैं, लेमन के पौधे के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं, वो 4-5 आप स्प्रिंकल कर दें, तो वो जो एक स्पेसिफिक सी खुशबू आएगी ऑरेंज लेमन के पौधे के जो फ्लावर्स हैं उनकी, प्लस जो लीमू पानी की खुशबू आएगी, वो इसके सेकंड फेज में बहुत ही करारेदार किस्म की उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। यहाँ जब ये फ्रेग्रेंस पहुंची तो मुझे लगा यार ये सिट्रसी कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, तो इसमें मतलब इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन तो बिल्कुल फर्क होगी, ये परफॉर्म नहीं करेगी। बट जूं ये आगे चलती गई, इसने मुझे सरप्राइज किया परफॉर्मेंस की बिहाफ पे आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह उसी वाटर मतलब जो लीमू पानी है उसके साथ आपने थोड़ा सा लेमन ग्रास जो होता है, लेमन ग्रास उसको उसके ऊपर उसको आप खुशबू कर रहे हैं लेमन वाटर के, मतलब जो लीमू पानी के साथ आप लेमन ग्रास को खुशबू कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल हल्का फुल्का फील होगा, एक स्पाइसी सा स्ट्रक्चर फील होगा, जो कि ऐसा नहीं लगता कि प्रॉपर आप अगर इस फ्रेग्रेंस में अगर आप टोबैको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही फ्रेंच टोबैको है, तो ये डिसीविंग सा नाम है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आपको ऐसे रेड टोबैको यानी इंटेंस, जिस तरह इंटेंस रेड टोबैको में हो गया, रेड टोबैको में हो गया, अगर आप इस तरह का टोबैको इस फ्रेग्रेंस के अंदर ढूंढ रहे हैं तो आप ऑलरेडी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे टोबैको नाम की चीज सिर्फ एंड में, और वो भी बिल्कुल हल्का सा लेमन के साथ, लीमू पानी प्लस लेमन ग्रास, और उसके साथ आप हल्का सा बिल्कुल तंबाकू के जो पत्ता होता है, यानी तंबाकू के पत्ते की एक हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, उसका टच सिर्फ दिया हुआ है, वो भी 10 to 15%। फ्रंट पे लीमू पानी प्लस लेमन ग्रास की खुशबू रहती है, सिर्फ 15% पीछे टोबैको लीफ की खुशबू चल रही होती है। तो ये एक बेसिकली टोबैको डोमिनेंट फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, और आप लोग शायद ये भी कहें कि बिल्कुल टोबैको आप इसको इसमें बिल्कुल फील भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज खुशबू करने से आपको कहीं जाकर फील होता है टोबैको लीफ, वो भी बिल्कुल हल्का सा 15 मैक्सिमम 15%। बाकी मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दी, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। वेरी वर्सटाइल फ्रेग्रेंस इन ऑल कैटेगरीज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, यहां पे आकर मैं आप लोगों को बताऊं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। इसका स्प्रेयर मैं आप लोगों को एक स्प्रे करके दिखाना चाहूंगा। मैं वैसे स्प्रे करता नहीं हूं, लेकिन इसके जो स्प्रेयर हैं भाई रियली इंप्रेसिव। आप इसका मतलब इतना तकरीबन इसका 1.5 फुट का जो है ना वो इसका थ्रो है, और आपने देखा है ये प्रेशर स्प्रेयर है इसका, ठीक है। तो और खुशबू अभी आना शुरू की, काफी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू। ओके, तो एज मैंने अपने ऑफिस की एक कुलीग को लगाया, वो ये फ्रेग्रेंस लगा कर गई। नेक्स्ट डे वो आई, उन्होंने कहा अदील कल जो आपने मुझे फ्रेग्रेंस लगाई थी, मैं वो सोचती रही कि ये किस फ्रेग्रेंस से मिलती जुलती है, लेकिन मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर पाई। लेकिन इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो मुझे उस वक्त नहीं कुछ समझ आई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं भी आप लोगों को ये बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मैंने भी इस फ्रेग्रेंस को लगाया है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैं ग्रीक टोबैको की तरफ अभी आता हूँ। अगर हम इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, भाई मुझे लग रहा था कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसका लेमन बेस्ड, लीमू पानी बेस्ड, लेमन ग्रास बेस्ड थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो ये ज्यादा कोई दम नहीं होगा इस फ्रेग्रेंस में, ये रह जाएगी। लेकिन ये अपने आबाओ अजदाद के जो इसके वो है रिवायत, उसको कायम रखा इसने, क्योंकि स्पेनिश टोबैको हो गया, जमैनिकन टोबैको हो गया, मैक्सिकन टोबैको हो गया, ये 2-2 दिन कपड़ों से खुशबू नहीं जाती, तो ये भी उसी रवायत पर कायम रहा। और इसकी भी जो कपड़ों के ऊपर लास्टिंग है, सेकंड डे भी आपको कपड़ों से खुशबू आएगी, और प्रोजेक्शन इसकी बहुत हैवी किस्म की प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसको कम स्प्रे कीजिएगा, वरना ये आपको नोज ब्लाइंड बहुत जल्दी कर देगा। दिस वन इज कवर्ड। नहीं, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस। जल्दी से आते हैं अपने ग्रीक टोबैको की तरफ। भाई मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं पसंद आई, और उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी पैकिंग शैकिंग इसकी सब बिल्कुल फ्रेंच टोबैको की तरह है। जस्ट इसकी बॉटल आप देख लें,
लाइट ब्लू, ऐसे बहुत ज़बरदस्त ओशियानिक ब्लू टाइप इसका कलर है, और यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ग्रीक टोबैको। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया तो ये मुझे बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेग्रेंस नहीं लगी, बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस तरह की कोई एक फ्रेग्रेंस मैं ऑलरेडी जो है ना वो इस्तेमाल कर चुका हूँ। बहरहाल मैंने वकास भाई को ये फ्रेग्रेंस चेक कराई एंड उनसे पूछा कि वकास भाई आपको ये किस से रिजेम्बलेंस लगती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक फ्लोर नार्कोटिक्स एक फ्रेग्रेंस है जो कि आती है एक्स नहेलो के नाम से एक हाउस है, उसकी आती है फ्लोर नार्कोटिक्स, ये उसके साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। एंड एक पॉइंट जो वकास भाई ने इन फ्रेग्रेंसेस के बारे में कहा, वो ये कहा कि देखें ये इतनी प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना वो खर्च करते हैं, इतनी कमाल की प्रेजेंटेशन बनाते हैं, लेकिन फिर इनको थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी की तरफ भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। जिस तरह अब असाफ का ग्री एरिक हो गया, असाफ का वाइल्ड कॉल्ट हो गया, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वो भी नहीं है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि किसी की कॉपी नहीं है। तो मेरे ख्याल में इब्राहिम अल कुरैशी को इन सीरीज के जो टोबैको सीरीज ये दे रहे हैं, इसके अंदर इनको जो है ना वो थोड़ा सा वो करना चाहिए कि इस फ्रेग्रेंस को ना, इन फ्रेग्रेंस को अपनी क्रिएशन जिसके अंदर डालें। इसकी खुशबू को अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करूं, इसमें एक ऐसा नोट है ना जो कि मुझे स्वेर किस्म का हेडेक देता है, और मेरे उस टाइम में मुझे ले जाता है 2014 से 2017 तक। एक ऐसा टाइम था कि मुझे डॉक्टर ने परफ्यूम लगाना मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अदील आप परफ्यूम शायद अपनी जिंदगी भर ना लगा सकें दोबारा, और दैट वाज वेरी पेनफुल एरा ऑफ माय लाइफ कि मतलब मैं परफ्यूम क्यों नहीं लगा सकता, ये ऐसा क्या हो गया। लेकिन वो 3 साल बस मैंने गुजारे बड़ी मुश्किल से, मुझे एलर्जी हो जाती थी, मेरा सांस रुक जाता था शदीद किस्म का। तो ये बस मुझे ना पता नहीं क्यों इसके साथ बड़ी बैड मेमोरीज मेरी अटैच हैं। इसका जो खुशबू है मैं पास्ट में यूज कर चुका हूँ, तो बस जब भी मैं इसको खुशबू किया ना, इसको मैंने एक दफा लगाया टोटल, और ये मुझे उन मेमोरीज में वापस ले गया जो कि बहुत पेनफुल किस्म की मेमोरीज थी, और मैं इसको बिल्कुल करना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी खुशबू जरूर डिफाइन कर दूंगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके अंदर आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह जैस्मीन का एक जो नोट होता है जैस्मीन का, उसको थोड़ा सा वाटरी सी खुशबू कर लें, जैस्मीन के फूल को उसको थोड़ा सा वाटरी सी खुशबू कर लें, और उसको थोड़ा सा मस्की कर लें, यानी ह्यूमन बॉडी की जो एक मस्की सी एक खुशबू होती है, बैड डर्टी मस्की सी एक खुशबू आप कह सकते हैं समहाउ, वो इसके स्टार्ट में आती है, और बाद में चल के ये जो इसकी खुशबू है ना, ये मिल्की जैस्मीन के फूल की एक खुशबू बन जाती है, जो कि मेरी इसके साथ बहुत बैड मेमोरीज अटैच थी। तो मैंने बस इससे आगे मैं चल नहीं पाया। तो मुझे तो ये बिल्कुल मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर था। आप लोगों को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत सारे लोगों को ये डीएनए बहुत पसंद है। मैं ऑलरेडी ये इस तरह की खुशबू, ये खुशबू मैंने अपने ऑफिस के कुलीग को ज़रूर चेक करवाई और उनको हद से ज़्यादा पसंद आई। बाकी एज रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगा पाऊंगा इसके ऊपर, जो हमारा एक पैटर्न है ना एज, जेंडर, लॉन्गिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर के, वो मैं इस पर नहीं लगा पाऊंगा। जो चीज़ मुझे स्वेर किस्म का हेडेक देती है, मैं उसके ऊपर किस तरह वो आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ। फ्रेंच टोबैको का रिव्यू बना रहा था तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। प्राइसेस इनकी 440 जो है ना वो सऊदी रियाल है, लेकिन ऑफ लगा रहता है 50% ऑफ के ऊपर। मेरे ख्याल में ये 199 की प्राइस इनकी चल रही है। प्राइसेस इनकी अप डाउन होती रहती हैं, तो मैं प्राइसेस नहीं कहूँगा। 400 रियाल से लेकर 200 रियाल से 400 रियाल तक इनकी प्राइस रहती है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है। 200 ml की इनकी क्वांटिटी है, ठीक है। फ्रेंच टोबैको ज़बरदस्त, लेकिन टोबैको नाम की चीज़ उसमें नहीं है। ग्रीक टोबैको नाम की चीज़ तो इसमें भी मुझे कोई नहीं लगी, ठीक है। कोई टोबैको का एक हिंट भी नहीं लगा, ऐशी टोबैको भी नहीं मिला मुझे इसके अंदर, ठीक है। हर एस्पेक्ट हमने इन दोनों का कवर कर लिया, ठीक है। तो ये थी जी हमारी इब्राहिम अल कुरैशी की ग्रीक टोबैको एंड फ्रेंच टोबैको। थैंक यू सो मच।